नमस्कार दोस्तों, आप लोग का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, यूपी कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले प्रश्न संभावित प्रश्न हैं और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6 एंड ऐड 12 टू द क्वोशेंट. He, however, first added 12 to the number and then divided it by 6, getting 112 as an answer. The correct answer should be have been. ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि एक विद्यार्थी था जिसको ये कहा गया कि कोई नंबर आपका x है, कोई नंबर क्या है, कोई नंबर आपका x है, उसको आपको पहले 6 से डिवाइड करना था और फिर आपको उसमें 12 यानी 12 को जोड़ना था इसमें। लेकिन ऐसा ना करके उस विद्यार्थी ने क्या किया, पहले आपका नंबर में 12 को जोड़ दिया और फिर उसको 6 से डिवाइड किया। तो जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो आपका 102 हो गया। तो अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि सही आंसर क्या होगा, यानी आपको ये वाला प्रोसीजर करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे ये प्रश्न सॉल्व होगा, जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई नंबर लेट सपोज x है, इसको क्या हुआ, पहले हम 12 जोड़ देते हैं और इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है, 112। ठीक, इस 6 को 112 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 12 उसमें से घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। जैसा कि 112 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 672। इसमें हमें 12 जो हमने ऐड किया है वो मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 660। तो x की वैल्यू क्या आ रहा है, 660 आ रहा है। अब हम जो पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से हम चलेंगे। 660 क्या करना है, पहले 660 को 6 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 110 और इसको फिर 110। तो ये 110 इसका भागफल आ रहा है, क्वोशेंट आ रहा है। फिर इसमें आपको जोड़ना है 12, तो आप इसमें 12 जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11122, यानी 122 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 12 and 924 रेस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ सच पेयर इज। यह प्रश्न ये कह रहा है कि आपका कोई नंबर है, उसका LCM आपका दिया है 924 और HCF जो दिया है वो आपका 12 दिया है। आपको बताना है कितने इसमें पेयर बन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं HCF कोई दो नंबर है, मान ली X नंबर है और Y नंबर है, और इसका HCF क्या होता है, HCF होता है जो सबसे कॉमन नंबर होते हैं वो HCF होते हैं। तो यदि हम नंबर उसको हमें पता करना है तो क्या हमें नंबर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, आप 12 आपका HCF हो जाएगा और जो नंबर आपका जो नंबर है XY इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 को यदि हम 12 को XY कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा LCM के बराबर हो जाएगा, LCM। तो LCM आपका कितना है, 924। इसमें LCM कितना है, 924 है। तो 12YXY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 924, LCM के बराबर हो जाएगा। XY की वैल्यू क्या हो जाएगी, 924 से यदि हम 12 को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 12×7=84, यानी XY की वैल्यू कितना आ रही है, XY की वैल्यू जो आएगा आपका, जो अभी हमने निकाला वो आपका 77 आ रहा है। तो इस प्रकार कितना पेयर बन सकते हैं, आपका एक पेयर हो जाएगा 1 और 77 का पेयर बन जाएगा, और दूसरा एक पेयर बन जाएगा 11 और 7 का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 पेयर बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2 पेयर आपका बनेगा।
अगला आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपको ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। हमको दिया है 2.644 का होल स्क्वायर माइनस 2.356 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.288। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आइए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक फार्मूला है, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे तो हम इसको ए इज इक्वल टू मान लेते हैं 2.66644 और बी की वैल्यू मान लेते हैं 2.364 और इसको हम ऐसे इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसको एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.644 को हम ऐड कर देंगे 2.356 में, ये एक ब्रैकेट हो जाएगा और दूसरे इसको हम घटा देंगे 644 माइनस 2336। ठीक है, तो इसका जो हम प्लस करेंगे उसका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा और हम इसको जब घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.288। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.288। 0.288 को यहाँ पे हम एक दूसरे से कट कर देंगे तो आंसर क्या बचेगा? आंसर आपका आएगा 5। 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये कह रहा है, अ लाइब्रेरियन परचेज 50 story books for his library, but he saw that he could get 14 more books by spending 76 more, and the average price per book would be reduced by 1 rupee. The average price of each book he bought was। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं हिंदी में। ये कह रहा है कोई लाइब्रेरियन है, वो अपने लाइब्रेरी मतलब रखने के लिए 50 बुक को खरीदना चाहता है। ठीक है, तो ये देखता है यदि वो 14 बुक्स और ख़रीदता है तो उसे 76 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि उसका एवरेज प्राइस जो होगा 1 रुपये से घट जाएगा। एवरेज प्राइस क्या होगा? 1 रुपये से घट जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि ये 50 स्टोरी बुक्स का जो पैसे आएगा उसका एवरेज कितना होगा। क्या हो जाएगा? कितना एवरेज हो जाएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। लेट सपोज जैसे कि 50 स्टोरी बुक्स है और 14 बुक्स है, तो ये हम 16 प्लस 40 करेंगे तो आएगा 64 बुक्स। क्या आएगा? 64 बुक्स आएगा। इस प्रकार से बनेगा। लेट सपोज 64 बुक का जो एवरेज प्राइस है वो एक्स है। क्या है? एक्स है, तो 64x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64x टोटल प्राइस निकल जाएगा। तो हम 64 ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 64x टोटल प्राइस माइनस 50 बुक्स का टोटल प्राइस कैसे आ जाएगा? x प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पर x प्लस 1 करेंगे। यहाँ पे x प्लस 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका देख रहे हैं एक कम हो गया है, एक रिड्यूस हो गया है। तो ये जो 64x हमने माना है उसमें अगर हम एवरेज में एक बढ़ा देंगे तभी तो 50 बुक्स का आएगा अपना पूरा प्राइस। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो टोटल पैसा कितना आएगा? 76। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमने क्या ये इक्वेशन बनाया हुआ है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। 64x यहाँ आगे होगा 64x माइनस 50x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। यदि 64x में 50x को हम घटाएंगे तो आपको पता है कितना आएगा? आएगा आपका 14x आएगा, 14x और हम जो 14x और ये हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू 76। तो आपका 14x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 126 हो जाए। x की वैल्यू कितना आएगा? x की वैल्यू 9 आएगी। क्या आएगी? 9 आएगी। ठीक है, तो आप ये जान गए हैं कि 64 बुक्स का यदि एवरेज प्राइस हमें लेंगे तो 9 आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक ही बाउट वॉज, जैसा कि वो 50 बुक्स ही परचेज कर रहा है। 50 बुक्स क्या कर रहा है? 50 बुक्स ही परचेज कर रहा है। तो इसका एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा? आपको पता है कि 64 में x माना था, तो इसमें एक
उसमें घटा था ना, इसमें हम बढ़ा देंगे। एक्चुअली कहने का मतलब ये आ जाएगा कि यदि 9 था 64 बुक्स का एवरेज प्राइस, तो 50 का हो जाएगा 9 + 1 = 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पर रेशियो का प्रश्न है। किसका है? रेशियो का। दिया है 25 to the power 2.5 अपॉन 5 to the power 3, 5 to the power 3। इसको आपको सॉल्व करना है। ये बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। का 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 टू द पावर हाफ अपॉन 5 × 5 × 5। 5 काट देंगे तो यहाँ 5 बचेगा, फिर 5 से काट देंगे तो यहाँ 5 बचेगा। लेकिन यहाँ 25 का अगर आप अंडर रूट निकाल रहे हैं तो इसके वैल्यू कितना आएगा? 5 है। क्या आएगा? यहाँ 5 आएगा, तो ये 5 कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है? 25 आ जाएगा। 25:1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है अ पर्सन हु स्पेंड्स 66 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ। हिज मंथली एक्सपेंसेस क्या होगा? आइए इस प्रश्न को हम देखते। कह रहा है एक व्यक्ति है जो अपने जितना भी महीने का कमाता है उसका 2/3% वो क्या करता है? खर्च कर देता है। क्या करता है? खर्च कर देता है, और 1200 बचाता है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि वो उसका मंथली महीने का एक्सपेंस कितना है, ये हमें दिखाना। उसका महीने का कितना है, इसको हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले हमें इस ऐसे प्रश्नों को ये ध्यान देना होता है कि इसको आप रेशियो परसेंटेज में ना, तो इसको हम रेशियो में बना लेते हैं। तो 66 2/3% को हम लोग अगर हम रेशियो में बदलेंगे तो ये आएगा 2/3 आ जाएगा। 2/3 आ जाएगा। तो आप जान रहे यदि टोटल इनकम 3 रुपया है तो 2 रुपये का क्या है? खर्च कर रहा है। 2 रुपया क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। आपको भी पता है अगर 2 रुपया 2 यूनिट खर्च करा तो 1 यूनिट बच जाएगा। तो 1 यूनिट जो आ रहा है उसकी वैल्यू कितना दिया है? 1200 दिया है। और तो 2 यूनिट यानी जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं 2/3 में 2 एक्सपेंड कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2400 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, अगला प्रश्न आपका कह रहा है 10% लॉस अगर आप सेलिंग प्राइस पे कर रहे हैं तो आपको बताना है कि यदि सेम कॉस्ट प्राइस पे लॉस किया जाएगा तो क्या परसेंटेज बनेगा। इसको हमें समझना है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि बोल रहा है आपका सेलिंग प्राइस पे 10%। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जितने भी सवाल आते हैं उसको आप प्रयास करिए कि पहले उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो 10% का यदि आप रेशियो बनाएंगे, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/10 आएगा। क्या आएगा? 1/10 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1/10 आएगा। तो आप यदि मानिए 10 रुपये का अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, तो 1 रुपये का उसे क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। इसको इस प्रकार समझेंगे। कैसे? एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको। जैसे 10% का लॉस दिखा रहा है ना, तो आप 10% यहाँ लिखेंगे। 10% यहाँ आप लिखिए। 10% को आप क्या बनाइएगा? रेशियो में बना दीजिए। तो रेशियो कितना आता है? 1/10। 1/10। तो अगर 10 आपका यदि सेलिंग प्राइस है तो 1 रुपया क्या है आपका? जो घाटा हुआ वो है। तो इससे क्या आपका CP यानी क्रय मूल्य वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? वो आपका घाटा हुआ है ना, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 + 1। क्योंकि क्रय मूल्य से यदि हम SP घटाएंगे तभी तो एक यूनिट का हमें लॉस आएगा। तो CP तुम्हारा क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। अगर 11 पे हमें 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, अगर 11 में हमें 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/11 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। 1/11 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 11 9 99, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब इसका इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 9 1/11। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है बाजार ऑफर 20% डिस्काउंट ऑन बैग्स
which have been marked 50% above the cost price. Ashish pays 840 rupees for a bag, then cost price बैग का क्या आ जाएगा, इसको हमें निकालना है। जैसे कि मान लीजिए आप कि कॉस्ट प्राइस को हमने मान लिया है 100 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है। तो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक पर मार्क प्राइस है, मतलब मार्किंग लिखी हुई है, मार्क प्राइस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 50 को आप जोड़ दीजिए। 100 का 50% 50 ही तो आएगा। इसको हमें क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 150। यानी मार्क प्राइस कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। अब हमें जो डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट मिलता है। सेलिंग प्राइस आपकी जो हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 120 रुपीज़। ठीक है, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कि जैसा कि हम लोगों ने माना था CP आपका 100 रुपीज़ आएगा, इसमें हम 50% अब पे मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस आपका कितना आ जाएगा 150 रुपीज़ आ जाएगा। और यदि 20% का डिस्काउंट कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा, 120 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उसने इसको ख़रीदा है 840 रुपये में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं, यदि आप अब समझिए कि 120 यूनिट अगर 840 के बराबर है तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, ये आप आराम से यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। तो 840 बाई 120 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे आप 840 100 बाई 120, 100 बाई 120 को हम लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं 840 5/6 लिख सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, आपका आंसर आ जाएगा 140 इंटू 5, तो आ जाएगा 700। तो यही तो हमें चाह रहा था, क्या पूछ रहा था प्रश्न में, कॉस्ट प्राइस ही तो पूछ रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 700। कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 700 है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये पर 1 महीने के लिए 1 पैसे आ रहा है तो रेट ऑफ परसेंट पर एनम क्या होगा। हम फॉर्मूला जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पॉन 100 होता है। तो यदि आपका 1 पैसे का तो सिंपल इंटरेस्ट आ जा रहा है तो 1 पैसे क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ जा रहा है। और हम अगर 1 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करें 100 पैसे आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए और आपका टाइम कितना है, 1 महीने है। 1 महीने में क्या हो जाएगा, पर एनम है ना, 1/12 कर देंगे इसको इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू इसको आप सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा 12 आ, क्यों 100 कट जाएगा, 12 ऊपर चला गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल इफ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। आपको बताना है लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा। कह ये रहा है कोई ट्रेन है उसका लेंथ मान लीजिए हमने माना L है और प्लेटफॉर्म का भी जो लेंथ है ये दोनों क्या है इक्वल है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की वैल्यू भी L हो जाएगी लेंथ की वैल्यू। तो यदि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका ट्रेन जा रहा है तो आपको ये बताना है कि ये लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है। जैसा कि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला में लगाना है। स्पीड आपका 90 किलोमीटर है लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। इसको आप 90 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको 5 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ जाएगी स्पीड की। स्पीड आपका 25 हो जाएगा और आपकी जो लेंथ आपको निकालना है, लेंथ आपका ट्रेन वाला और प्लेटफॉर्म दोनों को यहाँ ऐड कर देंगे तभी आपका टोटल लेंथ आएगा। और फिर ये टाइम क्या लगेगा 1 मिनट लग रहा है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा। तो
25 को यदि हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका L प्लस एल क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 25 छक्का 150 यानी 1500 आ रहा है। तो L की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 बाई 2, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 750। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 750 आपका ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, तो आज के लिए ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं। आप लोग से अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।